पिट्सिया आईटी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे ये 3 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहला एक ये है कि एसएपी नेटव्यूअर क्या है। वैसे तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अक्सर इंडस्ट्रीज में और काफ़ी सारे कंसल्टेंट से जब मैं बात करता हूँ ना, तो वो उनका जो आंसर होता है उसके ऊपर से समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ डाउट होता है या लोग क्लियर नहीं है। दूसरा, कि नेटव्यूअर सिस्टम है उसके ट्रांजेक्शन कोड कौन सा है। और तीसरा, कि क्या कोई भी नेटव्यूअर सिस्टम के बिना आप एसएपी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नेटव्यूअर क्या है उसकी बात करने से पहले मैं जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि एसएपी एक कंपनी है और एसएपी अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाती है बिजनेस के रिलेटेड, मतलब कि बिजनेस सॉल्यूशंस जो बोलते हैं, जैसे कि ईआरपी सॉफ्टवेयर है, सीआरएम सॉफ्टवेयर है, या ऑयल रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, कंस्ट्रक्शन के होते हैं, लॉजिस्टिक के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो एसएपी डिलीवर करता है अपने कस्टमर को। दूसरा, कि एसएपी कोई एक कस्टमर है एग्जाम्पल, तो उसके पास सीआरएम भी है, ईआरपी सॉफ्टवेयर भी है और लॉजिस्टिक का भी। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर का जो इंटीग्रेशन है उसके बाद उसका पूरा बिजनेस उस पर स्मूथली रन करता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, वो एसएपी का सबसे बेस्ट है और यही एक रीज़न है कि ज़्यादातर बड़ी कंपनियां एसएपी को प्रिफर करती हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि एसएपी नेटव्यूअर क्या है। अगर आप कंसल्टेंट हो, अगर आप फंक्शनल कंसल्टेंट हो, तो शायद आपको नेटव्यूअर के बारे में इतना पता नहीं होगा। लेकिन आप टेक्निकल हो और उसमें भी अगर आप एसएपी बेसिस में हो, तो आपको फ्रीक्वेंटली नेटव्यूअर का वर्जन पता होता है। तो नेटव्यूअर वर्जन क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हम कोई एसएपी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और हमें कोई पूछता है कि भाई आपके सिस्टम में वर्जन कौन सा है, तो अगर आप फंक्शनल कंसल्टेंट है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आएंगे, सिस्टम में जाएंगे और यहाँ से अपने से, जो भी हमारा मॉड्यूल होगा उसका वर्जन हम देख सकते हैं कंपोनेंट का। तो भाई जैसे कि एग्जांपल एचआर है, तो एचआर का भाई 608 रिलीज चल रहा है और 97 का पैच है। अगर आप मानो कि कोई दूसरे मॉड्यूल का, जैसे कि ट्रैवल मैनेजमेंट का है या कोई भी पोर्टल है, मॉड्यूल है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखा हो कि आप कोई भी एसएपी सिस्टम, ईसीसी देखो, एस4 देखो, सीआरएम देखो, उन सब में एसएपी बेसिस, एबेप, जीडब्ल्यूएफएनडी, यूजर यूआई यूआई और एसटीपीआई, ये कंपोनेंट आपको कॉमन मिलेंगे। ये जो कॉमन कंपोनेंट है ना, वही एक्चुअली एसएपी नेटव्यूअर है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि एसएपी नेटव्यूअर एक फ्रेमवर्क है और ईसीसी के ऊपर चल रहा है। तो होता क्या है कि जब भी कोई एसएपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए होता है, तो सबसे पहले एसएपी नेटव्यूअर होता है ना, उसको डिसाइड किया जाता है कि हम एसएपी नेटव्यूअर इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ एस4 या ईसीसी जो भी एप्लीकेशन है वो इंटीग्रेट होकर इंस्टॉल होगी। तो ये समझ आ गया कि ये जो 5 कंपोनेंट है ना, वो आपकी एप्लीकेशन कोई भी बदल जाएगी, ये कंपोनेंट हमेशा रहेंगे। अब जैसे कि ये S4 सिस्टम है, तो S4 सिस्टम का कंपोनेंट कौन सा है, S4 कोर है, फिर भी आपको एसएपी बेसिस मिलेगा। अगर मानो कि ईसीसी है, तो ईसीसी में भी आपको ये बेसिस, एबेप, ये सब मिलेंगे। तो ये जो कंपोनेंट है ना, वो नेटव्यूअर के कंपोनेंट है, कोई भी सिस्टम में आपको मिलेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि नेटव्यूअर क्या है। वैसे बहुत बेसिक है लेकिन पता होना जरूरी है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि नेटव्यूअर के ट्रांजेक्शन कोड कौन सा है। क्योंकि अब जब आप ईसीसी सिस्टम यूज करते हो, तो ईसीसी सिस्टम में अगर आप सीआरएम का कोई ट्रांजेक्शन कोड ऐड करोगे तो सिस्टम में बोलेगा कि ये टी कोड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर आप S4 का कोई टी कोड एंटर करोगे तो ईसीसी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं इंस्टॉल किया है। लेकिन अगर आप ST22 जो हम डंप आता है वो देखते हैं, तो आपको मिल जाएगा। SU01 आपको मिल जाएगा। आप ईसीसी में हो या कोई भी सीआरएम हो, कोई भी सिस्टम में अगर आपको यूजर क्रिएट करना है तो कौन सा टी कोड है, SU01। अगर डंप देखना है, एरर देखना है, तो कौन सा टी कोड है, ST22। अगर आपको लॉग पढ़ना है तो SM21। जैसे अलग अलग, तो जो ये बेसिक और कॉमन ट्रांजेक्शन कोड है ना, वो एक्चुअली ये नेटव्यूअर पैकेज के साथ आते हैं। तो मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो, ये नेटव्यूअर जो है उसके बिना आपका वो काम नहीं चलेगा। अब सोचो कि अगर आपने नेटव्यूअर के अंदर SU01 नहीं है, ST20 नहीं है, तो आपका सिस्टम में काम कैसे होगा, नहीं होगा।
तो एसएपी ने इसीलिए नेटवीवर को एक अलग से फ्रेमवर्क बनाया है और उसके अंदर ये टी कोड ऐड है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि क्या कोई भी नेटवीवर सिस्टम के बिना आप S4 या ERP मतलब कि ECC या CRM इंस्टॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल है कि कोई ERP सिस्टम इंस्टॉल किया और उसमें यूज़र नहीं बना सकते? नहीं है ना, क्योंकि एसएपी ने नेटवीवर के बिना आप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते उसको। तो इसीलिए हमेशा कोई भी एप्लीकेशन के साथ नेटवीवर आता है। अब बात आती है कि ये जो नेटवीवर है ये एबेप सिस्टम में बना है, तो कोई भी एबेप एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ नेटवीवर आएगा ही आएगा। तो ये क्लियर आपको हो गया होगा कि नेटवीवर क्या है, उसके ट्रांजेक्शन कोड क्या है और विदाउट नेटवीवर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब आते हैं लास्ट की नेटव्यूअर अगर आपको मानो कि टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है या प्रैक्टिस के लिए करना है तो मैंने ऑलरेडी नेटव्यूअर का सोर्स भी दिया हुआ है और इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो भी दिखाया है। तो अब वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लेके उसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद खास आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि वो सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से उसमें आए हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। आई होप आपको एक डाउट क्लियर हो गए होंगे। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।